बेसिकली हम एक म्यूजिक टेक कंपनी इसलिए बन गए क्योंकि हमें टेक को किसी भी हालत में इंडिया के अंदर लाना था। हम बेसिकली काम यही करते हैं कि आर्टिस्ट को वैलिडेशन की ज़रूरत ना पड़े, फ्रेमवर्क की ज़रूरत ना पड़े, कोई म्यूज़िक रिलीज़ करने। जो आर्टिस्ट है बॉलीवुड से ज़्यादा आजकल लोग इंडिपेंडेंटली आगे आना चाहते जब हम गांव या शहर की बात कर रहे हैं तो सिंगिंग उस पर तो डिपेंड ही नहीं करती है। हैं। एआई हो चाहे इंसान हो, एआई में बस इतना फ़र्क है कि वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ अटेंशन इंडिया, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो फ्यूचर बना रहे हैं अपने आइडियाज़, अपने पैशन और अपने विज़न के दम पर। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं बल्कि एक डिजिटल म्यूज़िक रिवॉल्यूशन के लीडर भी हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि स्वलय इंडिया का पहला होम ग्राउंड म्यूज़िक टेक स्टार्टअप है। इनका विज़न भी क्लियर है कि देश के हर कोने से टैलेंट को एक डिजिटल उड़ान देना है। आपको बता दें कि इन्हें नेशनल अचीवर्स अवार्ड और स्टार्टअप ऑफ इंडिया अवार्ड भी मिल चुका है। प्लीज़ वेलकम निखिल जैन, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्वलय डिजिटल, और उनका साथ देने के लिए मौजूद हैं ज्योत्सना यादव। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की खास बातचीत। हेलो निखिल एंड ज्योत्सना, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप लोग? हाय राहुल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग इन योर शो। आई एम वेरी गुड। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ग्रो कर रहे हैं आप लोग। स्वलय को एक नई मुकाम पे ले जाने का प्रयास आपका अभी भी जारी है। ये इतना कंपटीशन म्यूज़िक इंडस्ट्री में है, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, कहाँ से मोटिवेशन मिलता है और कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है आपको? ये मुझे ऐसा लगता है जैसे आग का दरिया और तैर कर जाना है। सो या डेफिनेटली, जैसे हम आपने बोला कि हम म्यूज़िक इंडस्ट्री में हैं तो हमें मोटिवेशन भी वहीं से आता है गाने सुन के, और मोटिवेशन आता है लोगों को रिलीज़ करके। जब आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे गाने चल रहे हैं और हम ट्रेंडिंग पे है, तो एक बहुत बड़ी बात है कि हम उनको एक लेवल पे लेके आ पा रहे हैं। ज्योत्सना, हमने सुना है आप रिसेंटली 4-5 महीने पहले स्वलय ज्वाइन किया आपने, तो ये स्वलय से आपकी लय कैसे मिली? थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, एक्चुअली मुझे एक इंटर्नशिप करनी थी एंड देन आई जॉइंड विद स्वले एंड नाउ लाइक व्हेन आई जॉइंड विद स्वले इट वाज लाइक कि आई वाज वेरी रेजोनेटिंग विद व्हाट दे डू, क्योंकि मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है एंड स्वले इज़ ऑल अबाउट म्यूज़िक ओनली। तो आई जॉइंड फर्स्टली फॉर दैट ओनली, बट फॉर नाउ आई एम इन लव विद देयर आइडियाज। तो कुछ जो स्वलय का पहले से जो एम था, फोकस था, गोल था, आपने क्या ऐड ऑन किया इस 4 महीने में? एक्चुअली मैं मीडिया एग्जीक्यूटिव हूँ, तो मेरा एड ऑन यही रहता है कि हम क्रिएटिव वे में स्वले को कैसे प्रमोट कर सकते हैं एंड व्हाट वी कैन डू कि आर्टिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाए स्वले के आइडियोलॉजी से। तो मेरा काम तो यही है और मैं अभी तक तो इस पे ही काम कर रही हूँ। ये म्यूज़िक और टेक का कॉम्बिनेशन हमने सुना है आपका जो मेन एम है। तो जो म्यूज़िक और टेक का एक कॉम्बिनेशन होता है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें होती है, बट हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों में ग्राउंड लेवल पे भी वर्क करना पड़ता है। तो आपका किस तरह का प्रोसेस है? क्या ग्राउंड लेवल पे किस तरह का वर्क होता है आपका? राहुल, बेसिकली हम एक म्यूज़िक टेक कंपनी इसलिए बन गए क्योंकि म्यूज़िक तो डेफिनेटली 4 साल से कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा क्योंकि ये आजकल के जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में चेंजेस आए हैं, हमें टेक को किसी भी हालत में इंडिया के अंदर लाना था ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं उनमें जुड़ पाए। और स्वले अब पूरा एक म्यूज़िक का इकोसिस्टम बन गया है। हम ऑफलाइन भी जा रहे हैं, ऑनलाइन भी जा रहे हैं। तो इन शॉर्ट मैं बोलना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ म्यूज़िक है वहाँ वहाँ स्वले, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कोई टीवी शो हो, हर जगह है। ज्योत्सना, आपसे सवाल था, ये ए टू ए का जो ये कॉम्बिनेशन हम सुन रहे आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, इसको थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए, किस तरीके से वर्क करता है ये फार्मूला? ओके, सो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट इज़ एन आईपी एंड हम क्या करते हैं कि बेसिकली इन आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट हम एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट से मिलवाते हैं ताकि वो लोग कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएँ। एंड स्वले ऑल्सो एक्ट जैसे मान लो कोई लिरिसिस्ट है या कोई प्रोड्यूसर है एंड दे नीड ईच अदर, सो हम उन दोनों लोग के बीच में एक ब्रिज जैसा काम करते हैं कि वी प्रोवाइड टू लाइक वी कनेक्ट देम एंड इट बिकम ईजियर फॉर देम कि अब उनको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जा रही हैं, विच इज़ व्हाट स्वले डू।
निखिल, चूँकि कोई भी स्टार्टअप है तो एक स्टेज ऐसा आता है जब लगता है कि फंडिंग की ज़रूरत है। तो क्या ऐसा कभी आपने अप्रोच किया किसी इन्वेस्टर को, और किस तरह का रिस्पॉन्स या फीडबैक मिला? क्या रिजेक्शन भी मिले कभी? बिल्कुल यार, जब से देखो, सो व्हेन वी स्टार्टेड वाले रिजेक्शन तो हो जाते हैं कि ये नहीं करना है या आप नहीं कर पाओगे, आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा विजन था क्लियर कि हमें हिंदुस्तान के संगीत को आगे लेके जाना है। वो आज भी है, आने वाले कल में भी होगा, और वो ही चल रहा है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिले और बहुत सारे बोला कि आप मुझे ये अपना इक्विटी दे दो, मैं आपको दूंगा। लेकिन हमारा विजन ये था कि हमें इन्वेस्टर चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा विजन उनका क्लियर हो। तो टिल डेट हम टोटली एक बूटस्ट्रैप कंपनी है। ओके, जब जब म्यूज़िक की बात होती है तो लोग बॉलीवुड को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। क्या लगता है आपको इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बॉलीवुड के बिना क्या है? क्या वजूद है उसका? बिल्कुल यार, बॉलीवुड तो हमारा कह लो खून है हमारा। हिंदुस्तान के अंदर हर जगह बॉलीवुड है, उसके बिना हम जा नहीं पाएंगे। लेकिन अब आपने भी शायद देखा होगा ना कि एक रेडियो में भी या हर जगह एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक का एक ट्रांजिशन आया है। जो आर्टिस्ट है बॉलीवुड से ज़्यादा आजकल लोग इंडिपेंडेंटली आगे आना चाहते हैं। चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, उनसे एज मैटर नहीं करती। मैटर करता है अगर टैलेंट है, हिंदुस्तान में अगर टैलेंट है, चाहे सिंगिंग हो, प्रोडक्शन हो और कंपोजिशन हो, अगर वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना ताल्लुकात रखते हैं तो वो डेफिनेटली लॉन्च हो सकते हैं और डेफिनेटली हम उनको हेल्प करेंगे। जो मौका आप दे रहे हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को, उनको कोई ऐसा रेवेन्यू मॉडल कोई अलग है जो लोगों को पहले से सुना है लोगों ने, जो पहले से लोग रेवेन्यू मेथड है पहले से? आप क्या अलग करें लोगों के रेवेन्यू के लिए? बिल्कुल राहुल, सो इसमें रेवेन्यू मॉडल तो बेशक वही है, रॉयल्टी का है, लेकिन हमने इसमें एक टेक का सिस्टम डाला है। हम इंडिया की पहली कंपनी है जो TRR देती है। TR क्या है? ट्रांसपेरेंट रॉयल्टी रिपोर्ट। वी आर द फर्स्ट कंपनी जो जो प्लेटफॉर्म हमको देंगे वो सब कुछ उनको डायरेक्टली मिल जाएगा। जैसे हम बैंक अकाउंट में देते हैं वैसे उनको मिल जाएगा। ज्योत्सना, आपसे अगला सवाल है कि स्वाले का मकसद क्या है, मोटिव क्या है? फ्रीडम देना या फेम देना? एक्चुअली कह सकते हैं हम फ्रीडम के लिए ही काम करते हैं, ताकि आर्टिस्ट को हम बेसिकली काम यही करते हैं कि आर्टिस्ट को वैलिडेशन की ज़रूरत ना पड़े, एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत ना पड़े कोई म्यूज़िक रिलीज़ करने के लिए, एंड एक टेम्पलेट पे एक म्यूज़िक ना बने। जैसे आपने पहले पूछा निखिल से कि क्या आप सोचते हैं बॉलीवुड म्यूज़िक के बारे में, तो बॉलीवुड म्यूज़िक शुडंट बी अ फ्रेम और टेम्पलेट फॉर अ सॉन्ग और आर्टिस्ट कि ऐसे ही सॉन्ग बनेंगे। और हम बेसिकली इसी पे काम करते हैं कि एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक और एन आर्टिस्ट डजंट नीड एन वैलिडेशन, एंड दिस इज़ व्हाट स्वले वर्क्स ऑन। तो हम आर्टिस्ट को एक फ्री हैंड देते हैं कि आप जो भी क्रिएट कर पाओ, आपके कल्चर से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड। लाइक वी वेरी मच प्रमोट कल्चरल और फोक सॉन्ग्स, क्योंकि बॉलीवुड जो देखा है लोगों ने, सिर्फ वो म्यूज़िक नहीं है जो हमारे यहाँ गाने जाने वाले गीत हैं, गाने हैं, वो है रियल म्यूज़िक ऑफ इंडिया। एंड वी वांट टू शो इंडिया दैट व्हाट इज़ रियल म्यूज़िक ऑफ इंडिया इज़। तो दिस इज़ व्हाट स्वले। निखिल, वैसे तो आप हर तरह के आर्टिस्ट को मौका दे रहे हैं, आप चाहे वो क्लासिकल गाते हों या चाहे वो रैप गाते हों, लेकिन आप किस तरह के फ़ैन रहे म्यूज़िक के? किस तरह के पसंद करते, किस तरह के म्यूज़िक आप स्वले से पहले? हाँ डेफिनेट यार। सो पता है मेरे घर के अंदर ना, जब से मैं बाय बर्थ हुआ था, मेरे घर के अंदर म्यूज़िक चलता रहा है हमेशा। चाहे मम्मी कभी कभार घर में गाती थी या फिर पापा हो गए, तो म्यूज़िक से मैं जुड़ा रहा हूँ। और सो बेसिकली मैं पर्सनली क्लासिकल म्यूज़िक सुनता हूँ। उस्ताद फ़तेह अली खान साहब से और उनसे नुसरत साहब से मैं बहुत सुनता हूँ उनको। और अब बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में तो सोनू निगम है और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि एक रियल कोर वैल्यूज़ है। आजकल जो एक आ रहा है ट्रांजिशन, जो लोग अपने सॉफ्टवेयर से बना रहे हैं गाने अपने, लेकिन सॉफ्टवेयर से बनाने में और इसमें एक फ़र्क है बहुत बड़ा। लेकिन ये अच्छी बात है कि सॉफ्टवेयर आ गए और सॉफ्टवेयर के साथ सब लोग अपना गाना लॉन्च कर पा रहे हैं अपना, और अब इतना अच्छा कर भी है नो डाउट।
म्यूज़िक का बेस है आपका, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को मौका दे रहे हैं। जब म्यूज़िक की बात चलती है तो एक म्यूज़िक से जुड़ा सवाल मेरे मन में आया अभी कि हमने देखा है अक्सर कि जो इतने बड़े बड़े रियलिटी शो होते हैं, चाहे वो इंडियन आइडल हो या सारेगामापा हो, जो शो के विनर होते हैं वो कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन जो शो से बाहर हो जाते हैं वो इंडिया के टॉप सिंगर की लिस्ट में आ जाते हैं। तो ये क्या करिश्मा होता है ये? सो यार, मैं इंडियन आइडल या शो का नाम तो लूँगा नहीं कि क्या हुआ है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि देखो, आर्टिस्ट जो आता है हमारे पास भी आता है, लेकिन चलते वो ही हैं जो अपना कैलिबर्टी लेके आते हैं। अगर आप सोचोगे कि एक गाना डाल दिया हमने, हमें प्रमोशन चाहिए, हमें अपना गाना सुनना है, लोगों के पास जाना है, हम उनकी हर तरीके से हेल्प करेंगे, लेकिन जो उनकी कोर वैल्यू है वो उनको दिखानी पड़ेगी। जो वो गाते हैं, जो उनके अंदर का हुनर है, उनकी कोर वैल्यूज़ हैं, हिंदुस्तान की वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं ना, वो उनको दिखानी पड़ेगी, तभी आप, मैं, हम सब उनका गाने सुनेंगे। नहीं, मेरा सवाल कुछ अलग था। आपने आंसर दिया, ये भी अच्छी चीज़ है आपने बताई, बट मेरा सवाल कुछ अलग था। सवाल ये था कि क्या एलिमेंट्स होते लोगों में कि ट्रॉफी ना जीत कर भी हिंदुस्तान का दिल जीत लेते हैं वो? ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है? यार, सबसे मेन इसका वही है, सिंपल सी बात है, टैलेंट उनका मेन फोकस है। टैलेंट के बाद सेकंड ऑप्शन ये होता है कि अगर उनको ये लग गया कि मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, तो वो नहीं हो पाएगा। उनको अपने सिंगिंग के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर फोकस करना है कि अगर मैं सिंगर हूँ, अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट के ऊपर ध्यान देना। अगर मैं सिंगिंग के अलावा ये देखूंगा कि यार मेरा प्रोडक्शन होगा, मेरा शो होगा, तो शो यार ऐसे नहीं होगा। अब इतने सारे शोज़ हैं इंडिया के अंदर, लेकिन सब लोग जान नहीं पाते ना। अगर कोई, आपने जैसे बोला था कि शो का नाम, उस शो में जीतता एक ही है, लेकिन स्वले के साथ हर कोई जीतता है जो अपना टैलेंट दिखा पाता है। ओके, मतलब यहाँ पे वहाँ सिर्फ एक विनर होता है, यहाँ पे आप हज़ारों विनर हो सकते हैं। जी जी। कोई ऐसा स्टोरी बता सकते हैं आप कि जिनको फेम मिल गया हो और वो आ रहे हैं आपके पास और वो आप इमोशनल हो जा रहे हैं कि यार मौका हमने दिया और उसने भी एक ट्रस्ट दिखाया कि हाँ सोलह से मुझे कुछ मिल सकता है? कोई एक इंसिडेंट है कि ऐसा बताइए। बोलिए, और याद आ गया मुझे। जब हम स्वले को स्टार्ट कर रहे थे आज से 4-5 साल पहले, तो एक मेरे आर्टिस्ट हैं, अभी भी हैं, तरंग नागी। तो वो Okay. मुझसे पर्सनली 8 साल पहले जुड़ा हुआ है वो। जब उसने स्टार्ट किया तो वो एकदम ग्राउंड लेवल था। अब उसके गाने हर कोई सुन रहा है, दिल्ली एनसीआर में, नॉर्थ इंडिया के अंदर उसके गाने इतने चल रहे हैं कि इवन वो टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में चला हुआ है गाना उसका। तो एक बहुत ऐसे इंस्पिरेशन मिलता है कि हम हिंदुस्तान के संगीत को इंटरनेशनली लेके जा पा रहे हैं, कि वो आज देश में भी है, देश के बाहर भी है। कोई इंसिडेंट जो आपने बताया अभी, उसके अलावा कोई जो इमोशनल कर दिया हो आपको, काफ़ी जो दिल को छू लिया हो, ऐसा कुछ इंसिडेंट? यार हाँ, डेफिनेटली एक वैसे तो हर इंसिडेंट कमाल का होता है, क्योंकि बिल्कुल। जिस ब्रांड को आपने, जिस स्टार्टअप को आपने खड़ा किया है, उसके हर आर्टिस्ट आपके दिल से जुड़े हुए हैं, बट एक होता है ना जो क्लिक हो जाता है। हाँ बिल्कुल यार, वैसे तो हर स्टोरी अपनी अलग है, हर एक गाना अलग है, हर एक उनके विजन अलग है। मेरा एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, मुझे याद आ गया, एक आर्टिस्ट था जो आज से 8-10 साल पहले जुड़ा था, और वो तब स्कूल में था अपने। और ऑब्वियसली उसके पास पैसे नहीं थे, उनको ये नहीं पता था कहाँ जाना है, कैसे करना है। लेकिन जब वो हमारे पास जुड़ा, हमसे जुड़ा, तो मुझे उनको दिख गया कि यार सिंगिंग अच्छा है, वो एक तबला बजाते हैं, वो भी आज भी हो जाते हैं वो। उनका विजन ये था कि मुझे गाना गाना है, उसको कुछ नहीं था कि मुझे पैसे चाहिए, उसको कुछ नहीं था कि मुझे गाना दो मुझे, वो अपने आप कर रहा था कि मुझे करना है, मुझे आप बस सपोर्ट करो। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला, और ढूंढना इसलिए आया कि पहली बार हमारा गाना लॉन्च हुआ था, और वो पहले इंसान थे जो हमारे आर्टिस्ट थे। ही वॉज द फर्स्ट आर्टिस्ट, उनका नाम दीपांशु है। अगर दीपांशु ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको याद आएगा कि कैसे हमसे जुड़े थे और क्या, कहाँ है आज वो, और हम भी आज अच्छा लेवल पे ग्रो कर रहे हैं उनके कारण। ज्योत्सना, जब लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं अपनी म्यूज़िक शो करने के लिए, तो क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें सच में टैलेंट नहीं होता, वो शुरू करना चाहते हैं, उनको लगता है मुझे अच्छी सिंगिंग आती है, उन लोगों से किस तरह का मतलब कन्वर्सेशन होता है आपका? जब लोग बोलते हैं, आपको लगता है कि नहीं अभी टाइम की ज़रूरत है आपको, अभी और ग्रो करना है आपको, किस तरह का इंटरेक्शन होता है उनके साथ? जब आपको लगता है वो डिज़र्व नहीं कर रहे हैं अभी, फिर भी आपको अप्रोच कर रहे हैं, प्लीज़ देख लो देख लो,
इस तरह का सिचुएशन होता है? तो हाँ, आता है। एंड मतलब कुछ लोग होते हैं जो ऐसे अप्रोच करते हैं आपको, एंड देन यू गेट टू नो कि इनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एंड देन एज अ कंपनी, क्योंकि हम आर्टिस्ट को पर्सनल लेवल पे जाके ग्रो करवाते हैं सब चीज़ों, मतलब हम आर्टिस्ट से पर्सनली कनेक्टेड रहते हैं हमेशा। हम उनके साथ ऐसे रहते हैं कि आप हमें कॉल करके, आप कोई दिक्कत हो हमसे बात कर लीजिए, पूछ लीजिए। तो जब हमको ऐसे आर्टिस्ट अप्रोच करते हैं तो हम उनको अपना ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, क्योंकि हम इट्स लाइक वी आर आर्टिस्ट फ्रेंड। तो अगर अब फ्रेंड एक अच्छा रिव्यू या सीधा रिव्यू नहीं देगा तो कौन देगा? तो हम उनको सीधा यही बोलते हैं कि यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स एंड देन वी आर हियर टू सपोर्ट यू। ओके, ये बहुत अच्छा आंसर था आपका कि वी आर फ्रेंड्स, मतलब आप स्टार मेकर नहीं हो, फ्रेंड हो। अगर एग्जैक्ट रिव्यू दे रहे हो आप तो एक वो लगता भी नहीं है, वो दूरियां बन जाती है जब आप स्टार मेकर खुद को बताते हो और वो स्ट्रगलर बताते हो। तो निखिल, सोलह के बारे में जिन्होंने बताया, ज्योत्सना ने बहुत कमाल की बातें बताई। आपको क्या बेनिफिट ज्योत्सना के आने के बाद, क्या क्या आपको लग रहा है कि हाँ सोलह में और लाइफ बढ़ी है, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। यार वैसे तो सारा कुछ ही इन्होंने बहुत अच्छा किया है। जब से ज्योत्सना आई है, हमारी मार्केटिंग, हमारी मीडिया हाउस इज़ वेरी चेंज। इनके आइडिएशन और जो इनके दिमाग में चलता है था म्यूज़िक के रिलेटेड सामान, वो डैम मतलब लगता है कि हम आर्टिस्ट के लिए कर सकते हैं। उनका जो हुनर है वो अपने आप में बड़ा है कि म्यूज़िक से संबंधित भी है, और टैलेंट इनका जो मीडिएशन का, मार्केटिंग का है, वो आजकल चल रहा है। आजकल हम ट्रेंड कर रहे हैं आजकल गूगल पे भी, यूट्यूब पे भी, इनके कारण। तो बहुत अच्छा लगा हमें थ्रू आउट 4 महीने में। ये जर्नी को किस तरीके से आप देखते हैं? जो जर्नी 4-5 साल निकले हैं, इस जर्नी को किस तरीके से देखते हैं आप, सोलह की यार जर्नी? राहुल, हाँ राहुल, 4-5 साल के अंदर खुशी भी बहुत है और दुख भी बहुत था पहले। लेकिन मैं दुख को अपना पार्ट बनाता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं दुख को देखने बैठ जाऊँगा तो दुख तो कम नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा है कि खुशी बहुत है। हमसे बहुत सारे लोग जुड़े थे और बहुत सारे लोग हमारे इतने करीब हो गए कि वो मेरे घर पे आते हैं कि आओ निखिल, आप आ जाओ, कैसे हो आप लोग। मुझे याद है मेरा एक्सीडेंट हुआ था दिसंबर में, तो उसके बाद मेरे घर पे स्पेशली मेरे आर्टिस्ट मिलने आए थे मुझसे। ये नहीं था कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे कुछ देना है, सिर्फ मिलने आए थे। तो जो एक रिश्ता बनता है ना, वो एक तो मेरे दिल के करीब है। पिछले 1 साल के अंदर हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ जो रिश्ता बना है, चाहे ज्योत्सना हो, वो चाहे कोई भी हो, उनके साथ जो रिश्ता बना है वो एकदम घर जैसा है। एक वैसे भी स्टार्टअप के अंदर एक मैंने देखा है कि घर के जैसा हमको बनाना पड़ेगा, वरना कोई काम नहीं करेगा। वैसे तो जब हम कोई काम, अच्छा काम करते हैं तो घर से तो मुझे या किसी भी पर्सन को सपोर्ट भरपूर मिलता है। लेकिन जब आप काम में, किसी भी काम में ग्रो कर रहे होते तो एक अप्रिसिएशन बहुत मैटर करता है। कोई बड़े पर्सनैलिटी 2-4 नाम बता सकते हैं जिनका अप्रिसिएशन आपको मिला, वो आपके लिए एक यूएसपी होगा वो? बिल्कुल यार, हमारे पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी हैं और इवन इंडस्ट्री के बहुत बड़े लोग हैं। मैं नाम उनका एग्जैक्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट है डैरेन रेड्डी, और बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट भी हैं, और इवन इंडस्ट्री की सीईओ ही हैं। वो हमको बोलते हैं कि यार आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, इसमें करते हैं। और हमसे अब इस साल में एक ट्राइफ हमने ये देखा राहुल, जब से नई टीम आई है, ज्योत्सना आई है, हमने ये देखा कि ब्रांड्स हमसे जुड़ रहे हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड्स थे वो अब आ रहे हैं हमारे पास, ताकि हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को सपोर्ट कर पाए और उनका भी फ़ायदा होगा। क्योंकि जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोला था कि सोलह एक सिर्फ एक म्यूज़िक कंपनी नहीं है, एक सोलह इज़ अ म्यूज़िक इकोसिस्टम। जहाँ जहाँ पे संगीत होगा वहाँ वहाँ पे सोलह होगा, क्या वो इंटरनेशनल हो, इंडियन हो, ओरिजिनल हो, या किसी भी फॉर्म में। छोटे शहर या गांव की बात कर ले हम, वहाँ पे किस तरह का रिसोर्सेज आप प्रोवाइड करते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है? राहुल, जिसमें अगर एकदम ग्राउंड लेवल पे बोलोगे तो हमारी टीम पर्सनली जाती है। ओके, विजिट भी करते हैं आप लोग? बिल्कुल। इवन आप मानोगे नहीं राहुल, एक्सीडेंट से पहले मैं जाता था, चंडीगढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर, इन सब जगह गया हूँ मैं, सो दैट मैं म्यूज़िक से जुड़ पाऊँ। अगर आप देखोगे ना संगीत हमारे शहरों में, तो संगीत शहर नहीं है, संगीत वो है जो हम देखते पीछे से हैं। तो हमें अगर म्यूज़िक से कनेक्ट करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि आर्टिस्ट कैसे करते हैं उसको, आर्टिस्ट कैसे संगीत को जीते हैं।
ग्रेट। ज्योत्सना, जैसा निखिल ने बताया कि वो ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, विजिट करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, सिंगिंग को लेके आपका क्या नज़रिया है? क्या लगता है कि सिंगिंग के लिए लोगों का बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, या सिंगिंग सीखने की चीज़ है, या लोग देख देख के सुन सुन के भी सीख सकते हैं? सिंगिंग को किस तरीके से आप देखते हैं? मतलब मेरा पर्सनली ये मानना है कि सिंगिंग इज़ अ गॉड गिफ्टेड थिंग। या तो आपके पास होती है या आपके पास नहीं होती। तो जब हम गांव या शहर की बात कर रहे हैं तो सिंगिंग उस पर तो डिपेंड ही नहीं करती है। जब हमारी मम्मियाँ या फिर दादियाँ जब गाती थी, गीत वगैरह गाती थी, तो वो शहर या गांव के बैकग्राउंड पे डिपेंड नहीं करता है। बट व्हेन यू आर स्केलिंग, जब आप सिंगर बनना चाहते हो, तो मे बी थोड़ा सा रिसोर्सेज में मतलब शहर के लोगों को क्या पता जल्दी मिल जाए और गांव के लोगों को लेट मिले, और इसीलिए स्वले काम करता है ताकि ये दोनों के डिफरेंसेस ना हो। शहर में जो है संगीत जो बना रहा है उसको भी वही रिसोर्सेज मिले, जो गांव वाला बना रहा है उसको भी सेम रिसोर्सेज मिले, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट ओनली। बाकी जो आप कह रहे हैं कि संगीत को आप कैसे देखते हो, तो संगीत मेरे लिए तो वही है जो हमारे गाँव में था, क्योंकि बॉलीवुड म्यूजिक इज ऑल की कॉमर्शियल, वन वो टाइम टच नहीं कर सकता। वन टाइम हाँ, लिसनिंग। लेकिन जब आप लाइक मैं बनारस से हूँ, तो जब हमारे यहाँ कोई ऐसा अल्हड़ सा गीत गाते हैं तो दैट इज वर्ड की जो सोल को टच कर जाता है, नॉट सम कॉमर्शियल सॉन्ग। तो म्यूजिक मेरे लिए तो वो है। सही बताया ज्योत्सना आपने कि गॉड गिफ्टेड होता है, क्योंकि मैंने भी देखा, और अगर नहीं होता ऐसा तो बहुत सारे ऐसे वायरल होते हैं गांव के बच्चे, इंडियन आइडल या सारेगामापा उनके घर पहुंच जाते हैं उस टैलेंट को खींच के लाने के लिए। क्या उन्होंने कहीं पे ट्रेनिंग ली? नहीं ली कहीं पे, गॉड गिफ्टेड ही है। और ऐसे सच में बहुत सारे टैलेंट हैं। वो थैंक यू सो मच आपको कि आप उस तक पहुंच रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने के लिए। कंपटीशन का ज़माना है, किस तरीके से लेते हैं आप निखिल इस कंपटीशन को, क्योंकि आपके बाद भी कुछ लोगों ने सोचा होगा आपके जैसा? बिल्कुल, यह कंपटीशन मेरा एक मानना ये है कि अगर मैं कंपटीशन का देखूंगा तो यार कंपटीशन चल गया और हम तो पीछे रह गए। तो हमारा और मेरा पर्सनली मोटिव है कि अगर दुनिया में कंपटीशन को हम देखेंगे ना तो कभी अपने आप को सर्वाइव कर नहीं पाएंगे। कंपटीशन इज़ अ लेवल की इस लेवल पे होगा, लेकिन अगर हमने अपने कंपटीशन के साथ कोलैबोरेशन कर दिया तो वो एक बड़ी चीज़ है। तो कंपटीशन से ज़्यादा कोलैबोरेशन अच्छा है। किस तरीके से बॉलीवुड के म्यूज़िक को आप फॉलो कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है एलिमेंट्स जो अपने स्वलय में भी डालने का सोच रहे हैं आप? कुछ ऐसी चीज़ें किसी भी तरीके, जैसे मार्केटिंग अप्रोच हो सकता है, बेस हो सकता है, या प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ दुनिया में कितनी भी नई चीज़ें आ जाए, कुछ ना कुछ कॉमन होता है, लोगों का तरीका अलग होता है। आप कौन सी चीज़ें फॉलो करते हैं बॉलीवुड का अपने स्वलय के लिए? ओके, सो यार डेफिनेटली हम बॉलीवुड को मैं बोलूँगा कि ऑब्वियसली जब हम पैदा हुए थे तब बॉलीवुड ही था, आज भी बॉलीवुड है। हाँ, आज के बॉलीवुड में और पहले के बॉलीवुड में काफ़ी चेंज है। अगर आप देखोगे 5 से 10 साल के अंदर एक म्यूज़िक के अंदर चेंज आए है ना। जो हम पहले गाने सुनते थे वो अलग लेवल पे सुनते थे, जो अब सुन रहे हैं वो एक इंडिपेंडेंट सॉन्ग सुन रहे हैं कि वो बॉलीवुड से ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप ये बोलोगे कि हम बॉलीवुड को पूरा भूल जाएंगे तो भूल नहीं सकते। हाँ, लेकिन बॉलीवुड से अपने पास रखते हुए एक नया अपना हमको बनाना पड़ेगा। जैसे पहले स्पॉटिफाई या जो भी प्लेटफॉर्म्स है पहले थे नहीं, है ना। प्लेटफॉर्म तो बाद में आए थे, लेकिन बॉलीवुड तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हमें बॉलीवुड को या फिर एक म्यूज़िक के कंसेप्ट को, सोर्स को अपना हमेशा अपने जड़ें एकदम रखनी है, लेकिन अपने आप को चेंज करना होगा कि हम गाना कैसे बनाएंगे, हम बिज़नेस कैसे करेंगे, या फिर उसको कैसे आगे लेके जाएंगे ताकि उनका संगीत आगे बढ़ पाए। अगर मैं सिर्फ डिजिटल उसमें देखूंगा कि आपका गाना चल रहा है यहाँ पे या इस ऐप में चल रहा है, तो यार ऐप में तो आपको भी पता है कि ट्रेंडिंग तो आजकल रोज़ आ रहे हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि उनकी ऑडियंस कैसे बन रही है। इसीलिए हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, स्वले फॉर कैंपस। इसके अंदर हम जो स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल के, आपको पता है कि कॉलेजेस के स्कूल्स के बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनमें टैलेंट बहुत है, लेकिन वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। तो हमने स्वले फॉर कैंपस स्टार्ट किया है, जिससे हम
इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ साथ कैंपस के बच्चों के साथ मिलके उनके टैलेंट को आगे लेके आए। उनको जो भी चाहिए, चाहे हेल्प चाहिए हो, स्टूडियो चाहिए हो, हम सब कुछ देंगे। उनको अपने टैलेंट के ऊपर काम करना है, बाकी काम हम करेंगे। जैसा कि बहुत लोगों का होता है ऐसा, आपने जैसा बताया कि जैसे ज्योत्सना के पास कॉल्स भी आते हैं कि मेरे सॉन्ग रेडी हैं, आप उनके बेस पे किस तरीके से काम करते हैं जो वेल ट्रेंड नहीं है? क्या पॉलिशिंग का भी काम करते हैं आप, उनको ट्रेंड करते हैं, ऐसा भी कुछ प्रोसेस है आपका? ग्रो की ज़रूरत है तो? हाँ बिल्कुल, ज्योत्सना ने जैसे बोला ना कि हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, ए टू ए, है ना। तो उसमें से ये नहीं है कि हम आर्टिस्ट की कोलैबोरेशन करवा रहे हैं। ओके। उसमें ये भी है कि आर्टिस्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आर्टिस्ट हूँ, सिंगर, और आप एक प्रोड्यूसर हो। अगर आपको लगा कि मेरी सिंगिंग तो सही है लेकिन हल्का सा इसको पॉलिश करना है, तो आप इसको पॉलिश भी कर सकते हैं। हम तो Okay. बैकएंड में ही आर्टिस्ट भी सामने से करेगा, हमारे एक्सपर्ट्स भी सामने से करेंगे, और सबको मिला के हम उसको दे दें ताकि वो अपनी पॉलिशिंग भी कर पाए, अपने हुनर को बढ़ा पाए, और साथ में हम उनका गाना बना पाए। आज से 5 साल बाद शोले को कहाँ देखते हैं आप? सो राहुल, आज से 5 साल बाद शोले को वहाँ देखता हूँ जहाँ पे संगीत है, जैसे कि मैंने पहले बोला था। चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो शोज़ हो, एयरप्लेन हो, ट्रेन हो, हर जगह। एक कंसेप्ट इसका ये है कि हाँ, हमने सबने सुना ना कि जब भी हम मॉल में जाते हैं या फिर किसी दुकान में जाते हैं तो एक बैकग्राउंड में गाना बजते हैं ना। तो क्या ये हमारा गाना नहीं हो सकता? तो बिल्कुल। आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा विजन क्या है। हर जगह हमको संगीत को पहुंचाना है ताकि हम भी पहुंच पाए, और हमसे ज़्यादा हमारे आर्टिस्ट और संगीत हिंदुस्तान का हर जगह जाए और हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। कि अब वैसे भी अगर मैं बोलूँ म्यूज़िक की बात, तो इंडिया तो ऑब्वियसली म्यूज़िक के अंदर सबसे टॉप पे है। स्टार्टअप के मामले में हर नए दिन नए स्टार्टअप आ रहे हैं हमारे बीच, और बहुत सारे स्टार्टअप शट डाउन भी हो जाते हैं, आप जानते हैं। क्या कोई बैकअप प्लान रखा आपने इसके लिए, या इसको किस तरीके से मेंटेन करना है? यार राहुल, तो बैकअप पहले था, और शोले मेरा पहला स्टार्टअप नहीं है। शोले से पहले मैं 3 से 4 स्टार्टअप कर चुका हूँ, और Okay. वो बंद हो गए थे। मैंने, यार आप मानोगे नहीं, जब मैं 13 साल का था तब से बिजनेस में कर रहा हूँ, और तब से म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और तब से ये था कि टीम को एक हमें अपना सेगोच करना होता है। जैसे ज्येष्ठा भी हैं और बाबू साहिब भी हैं, तो हमें अपना फोकस टीम के साथ करना है। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि हमें ये नहीं देखना कि वो सामने कंपटीशन बड़ा हो रहा है, हमें ये देखना है कि कंपटीशन बड़ा हो रहा है तो कभी हम भी तो होंगे। एक बारी में थोड़ी ना हम चांद से पहुंच जाएंगे, कभी पहले ऊपर कुछ थोड़ा तो शुरू करना पड़ेगा ना हमको। इतने ग्राउंड लेवल पे आप काम कर रहे हैं, डोर टू डोर जाना, लोगों के घर जाना, सिर्फ क्योंकि सारा यही चीज़ें नहीं होती है कि आप मेहनत किए जा रहे हैं। ओवरऑल किसी भी बिजनेस का, किसी भी ब्रांड का मोटिव एक ही होता है, इनकम, प्रॉफिट। उसका क्या प्रोसेस है आपका? किस तरीके से आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं अपने ब्रांड के लिए, और किस तरीके से आर्टिस्ट को देते हैं आप? प्रोसेस क्या होता है? बिल्कुल है, ऑब्वियसली बिजनेस में है तो प्रॉफिट तो चाहिए, तभी तो हमें पैसे मिल पाएगा, है ना। तो हमारा क्लियर कट प्रॉफिट है कि जो पैसा आर्टिस्ट कमाएगा वो हम कमाएंगे। हाँ, कुछ परसेंटेज होता है? हाँ परसेंटेज होता है, डिपेंड करता है एग्रीमेंट जो होता है आर्टिस्ट के साथ या लेबल्स के साथ, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, एग्रीमेंट होता है, आर्टिस्ट से पैसे कमाते भी हैं और उनको देते भी हैं साथ में। अब हमने स्टार्ट किया है कि हम ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, नाम मैं लूँगा नहीं उनका, लेकिन बहुत सारे ब्रांड के साथ हम काम कर रहे हैं। और आपको एक खुशी होगी मुझे बता के कि आपने शिमारू का नाम सुना है। तो हम एक पहली कंपनी है जो शिमारू के साथ काम कर रहा है, और हम शिमारू के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए जुड़े ताकि हम हिंदुस्तान के संगीत को और हिंदुस्तान के आर्टिस्ट को आगे लेके जा पाए। ये रेवेन्यू का जो मेथड आपने बताया कि किस तरीके से आप दे रहे हैं, और एग्रीमेंट आपने बताया कि एग्रीमेंट होता है हमारा, क्या आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट अलग अलग एग्रीमेंट प्रॉफिट रेशियो होता है कि सेम रखा आपने सबके लिए? नहीं, उसका अलग होता है क्योंकि कंसेप्ट आर्टिस्ट का है, लेकिन आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट के अंदर हम पर्सनली इन्वॉल्व है। जो भी रिक्वायरमेंट आर्टिस्ट का होगा, चाहे वो खर्चा हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, एवरीथिंग विल बी टेकन बाय। हमारी पूरी टीम बैठी है पीछे, तो इसको हर एक चीज़ को देखेगा। हमारा तक टीम बैठा है, प्लेटफॉर्म बनाया है इस वाले प्लस, इसमें वो देखते हैं, सब कुछ उसमें होता है। आज देख रहे हैं हम एआई हर चीज़ को रिप्लेस करता जा रहा है, क्या म्यूज़िक के प्रोसेस को भी कभी रिप्लेस कर पाएगा एआई? यार
मेरे पर्सनली इसमें ओपिनियन ये है कि एआई हो चाहे इंसान हो, एआई में बस इतना फ़र्क है कि एआई ABCD आपको बोल के सुना देगा, लेकिन ABCD का AC बनाना एक हिंदुस्तान का एक जो हुनर है वही कर पाएगा। एआई से बोल देगा कि मैं ये गाऊंगा, ये ऐसे गाऊंगा, लेकिन एक बैकएंड में जो एक असली प्रोसेस है वो नहीं कर पाऊंगा। एआई किस तरीके से आपके सवाल में हेल्प कर रहा है? कुछ कहीं यूज़ कर रहे हैं आप एआई को? एआई को हम डेफिनेटली कर रहे हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो प्रोसेस है वो काफ़ी इजी हो गया है, लेकिन संगीत को हमने ना इजी बनाया है ना इजी बनाएंगे। हाँ, अपने हम मैनेजमेंट करेंगे सही, हमारे आर्टिस्ट का मैनेजमेंट सही करेंगे ताकि उनको काम कम करना पड़े। अपना मेन फोकस अपना हुनर को ऊपर देख पाए, ताकि ऐसा ना हो कि उनको प्रोडक्शन देखना पड़े जो बैकएंड में हमें, तो हमें अपना काम इजी करना है ताकि वो काम हो पाए। इस स्टार्टअप में कभी गवर्नमेंट से कोई स्कीम वगैरह का बेनिफिट मिला आपको? बिल्कुल, मैं इनफैक्ट ये आपने अच्छा सवाल पूछा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसको हम स्टार्टअप इंडिया बोलते हैं ना जी। तो वो हर तरीके से हर जने को हेल्प कर रहा है। स्टार्टअप भी है, कॉलेजेस भी हैं आजकल जो बहुत सारे स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहे हैं। जब मैंने इस वाले को स्टार्ट किया था, अनलकीली तब स्टार्ट नहीं हुआ था स्टार्टअप ऑफ इंडिया, लेकिन हाँ अब स्टार्टअप ऑफ इंडिया से हम बहुत सी हेल्प ले पा रहे हैं, और हेल्प लेंगे तो हम डेफिनेटली हिंदुस्तान का नाम रोशन कर पाएंगे। इतने आर्टिस्ट को मौका दे रहे हैं आप, तो थोड़ा तो गुनगुनाना बनता है आपका भी। आप आखिरी में आप दोनों से गुनगुना के हमें कुछ सुनना है। जो अभी तक का जितने आर्टिस्ट लोगों ने गाने दिए होंगे, सबसे बेस्ट कौन सा लगा? आप दोनों गुनगुनाइए। राहुल, मैं सिंगिंग अच्छी नहीं करता हूँ, मैं म्यूजिक बनाता हूँ, तो सिंगिंग का नाम तो मत बोलो। म्यूजिक पर्सन या म्यूजिक को सुनने में मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सवाल का आंसर ज्योत्सना दे पाएगी अच्छे से। अच्छा, आप ये बोलना चाह रहे हैं ज्योत्सना अच्छा गाती है? क्या पता। ज्योत्सना आप गा के बताइए कुछ। मैं अपने आर्टिस्ट के गाने और हाँ। मैं मार्केटिंग के लिए यूज़ करती हूँ, बट जी। आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ वन राइट नाउ, क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई हूँ। आपने बोल दिया कि गा के सुनाओ, तो कोई बात मैं नहीं। अच्छा ठीक है। ज़रा सा किताबों में कम ध्यान है, ज़्यादा तेरे ख्यालों में है। तुझसे जो मिलके मज़ा है, कहाँ वो गणित के सवालों में है। तरके गुस्ताखियाँ मांझे ना मापियाँ, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया। थैंक यू। निखिल, अभी एक और आर्टिस्ट अभी आपको मिल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही भी सोच रहा था कि एक और आर्टिस्ट मिल गया, लॉन्चिंग करना पड़ेगा इनका भी। इसलिए थैंक यू सो मच निखिल, टाइम देने के लिए। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच ज्योत्सना। थैंक यू सो मच राहुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, बाय। Zee